हेलो स्टूडेंट, सुनीता एजुकेशन ट्री पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है 8th क्लास सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है धर्म निरपेक्षता की समझ। इस चैप्टर में हम इसके सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे, छोटे और बड़े। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपने आस पड़ोस में प्रचलित विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों और अनेक प्रकार के धार्मिक संगीत, गायन आदि को देख सकते हैं। तो आप अपने आस पड़ोस में देखते भी होंगे कि अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की पूजा पाठ होती है उनकी। तो उसी के बारे में हमें बताना है कि क्या इससे धार्मिक जो क्रियाकलाप जो हो रहे हैं, तो इसकी जो स्वतंत्रता है हमारे देश में, इससे क्या पता चलता है, वही हमें इसके आंसर में बताना है। तो भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि। आपके आस पड़ोस में भी रहते होंगे, सारे धर्मों वाले तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 2-3 धर्मों से संबंधित लोग आपके आसपास मिल जाएंगे। और इन सभी धर्म से संबंधित अनेक गतिविधियां की जाती है। तो हिंदू धर्म में जैसे मंदिर में पूजा अर्चना में भजन आरती आदि गाते हैं। और हिंदू लोग जो है होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी आदि त्योहार मनाते हैं। मुस्लिम धर्म, मुसलमान जो है वो अल्लाह की इबादत करने मस्जिद जाते हैं। और ईद इनका प्रमुख त्योहार है और कुरान पवित्र ग्रंथ है। सिख धर्म, सिख जो है वो गुरुद्वारे में अरदास एवं कीर्तन करते हैं। सिख लोग गुरुपर्व, गुरु नानक जयंती एवं गुरु गोविंद सिंह जयंती आदि मनाते हैं। ईसाई धर्म में चर्च में प्रार्थना की जाती है। ईस्टर व क्रिसमस जो है वो मनाते हैं ये। और भारत में इस प्रकार विभिन्न धर्मों की जो अलग अलग गतिविधियां हैं, ये क्या दर्शाती है, ये बताती है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? हमें इसी बारे में अपना उत्तर जो है वो देना है। तो हमारा आंसर बनेगा कि अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका जो उसका धर्म है वो नवजात शिशुओं को, यानी कि अभी अभी पैदा हुए छोटे बच्चों को मारने की छूट देता है, तो सरकार निश्चित रूप से दखल देगी। क्योंकि कानून के अनुसार मानव हत्या जो है वो एक गैर कानूनी कार्य है, अतः यह एक दंडनीय अपराध है। किसी भी धर्म को, व्यक्ति या समुदाय को नवजात शिशुओं की हत्या या भ्रूण हत्या का अधिकार नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस तालिका को पूरा कीजिए। तो ये हमारा दिया हुआ है उद्देश्य। हमें बताना है कि ये जो बातें हैं कि यह एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर वर्चस्व यानी कि दबदबा नहीं रखता। तो यह जो है महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह एक धार्मिक स्वतंत्रता है। सभी धर्म समुदायों को अपने अनुसार रहने की, अपने धर्म को मानने की, और धर्म निरपेक्षता का सार भी है ये बातें। और इस उद्देश्य का यदि इस बात का उल्लंघन किया जाए, फर्स्ट जो बात है हमारी, तो उसका उल्लंघन का एक उदाहरण देना है कि ये इसका उल्लंघन कब और कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था इजराइल के यहूदी मुसलमानों एवं क्रिश्चियन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। यानी कि इजराइल के यहूदी जो है वो किसके साथ? मुसलमान एवं क्रिश्चियन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। सेकंड है हमारा उद्देश्य क्या है कि राज्य न तो किसी धर्म को थोपता है, यानी कि जबरदस्ती कहता है कि इस धर्म को मानो, और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। तो यह महत्वपूर्ण क्यों है? अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और भेदभाव को रोकने के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को राज्य से अलग रखता है।
और इसका उल्लंघन हुआ था श्रीलंका में, देखने को मिला था। श्रीलंका में तमिल लोगों पर सिंहलियों का वर्चस्व या दबदबा। थर्ड है हमारा कि एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को न दबाएं। तो ये महत्वपूर्ण है, अगर नहीं दबाएंगे तो क्या होगा कि शांतिपूर्ण तथा भाईचारे का वातावरण स्थापित करने के लिए अच्छा रहेगा। और इसका उल्लंघन कहाँ था? हिंदू धर्म में छुआछूत का प्रचलन था पहले, अब तो इसके ऊपर कानून बन चुका है और ये समाप्त हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए, उनमें से कितनी छुट्टियां विभिन्न यानी कि अनेक धर्मों से संबंधित है और इससे क्या संकेत मिलता है? हमारा आंसर बनेगा कि स्कूलों की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर में लगभग 25 छुट्टियां अनेक धर्मों से संबंधित होती है और इन्हीं धर्मों से संबंधित छुट्टियां जो है वो नीचे दी हुई है। तो फर्स्ट है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, भैया दूज, ये मैंने आपको इजी से याद करने के लिए दिया है। देखिए भैया दूज, फिर गणेश चतुर्थी, 4 नंबर पे आ गया ना, दूज, फिर चतुर्थी, फिर वसंत पंचमी, जन्म अष्टमी जन्माष्टमी, राम नवमी, महाशिवरात्रि और वैसाखी। मुस्लिम धर्म में छुट्टियां होती हैं हमारी मोहर्रम, ईद ए मिलाद, ईद उल फितर और ईद उल जुहा के उपलक्ष्य में। सिख धर्म में ये भी होली को मनाते हैं, वैसाखी, लोहड़ी और दुल्हनडी, दीपावली, गुरुपर्व, गुरु गोविंद सिंह जयंती। जैन धर्म में महावीर जयंती की छुट्टी होती है और बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा की, ईसाई धर्म में क्रिसमस की। तो विभिन्न धर्मों की छुट्टियों पर दृष्टि डालने से यह पता चलता है कि भारत जो है वास्तव में एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोणों के कुछ उदाहरण देने हैं हमें। एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के उदाहरण जो है वो इस प्रकार है। हिंदू धर्म, हिंदू धर्म में लोग जो है कुछ तो शिव के उपासक है तो कुछ विष्णु भगवान के, कुछ लोग कृष्ण भक्त है तो कुछ राम भक्त है, कुछ लोग मूर्ति पूजक है यानी कि मूर्ति की पूजा करते हैं। आर्य समाज में मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। मुस्लिम धर्म में शिया, सुन्नी और अहमदिया संप्रदाय है, यहाँ भी अलग अलग संप्रदायों में ये बटा हुआ है। बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान यानी कि यहाँ भी ये 2 संप्रदाय है। जैन धर्म जो है श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों में विभाजित है। तो जैन धर्म भी 2 में बटा हुआ है, बौद्ध धर्म भी और मुस्लिम धर्म भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है। यह उलझने वाला विचार लग सकता है। इस पर कक्षा में एक बार फिर चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए इस अध्याय में दिए गए उदाहरण के अलावा आप अपनी जानकारी के अन्य उदाहरणों का भी सहारा ले सकते हैं। यानी कि हमारा जो राज्य है, भारतीय राज्य है, ये धर्म से दूरी रखता है। फासला मतलब एक दूरी रखता है, धर्म में बीच में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन हस्तक्षेप करता भी है। कब करता है? जब कोई अनैतिक कार्य किया जाता है। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को ग्रहण किया है। भारतीय राज्य धर्म से फासला यानी कि दूरी रखता है, क्योंकि यहाँ भारतीय शासन न तो किसी धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी धर्म का समर्थन करता है। इस प्रकार भारतीय राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है। अब दूसरी बात है कि धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर कानूनी पाबंदी लगाई है। राज्य सभी हिंदू संस्थाओं द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी गतिविधियों एवं सुधारों की अनुमति देता है। यानी कि अच्छा कार्य है, कोई भी धर्म यदि अच्छा कार्य करता है तो भारतीय संविधान कहता है कि राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि
कोई भी धर्म कोई गलत कार्य करता है तो संविधान के अनुसार भारतीय राज्य जो है उसमें हस्तक्षेप करेगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमें क्या करना है कि बीच में जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि बीच में बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने कुछ तस्वीरें बनाई हुई है। तो यहाँ भी कहा है कि अपने आपको खुद से एक पोस्टर बनाना है। यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है ना, ये भी विभिन्न धर्मों से संबंधित है। तो इसी से इसको पढ़ के आप अच्छे से सोच समझ के अपने हिसाब से कोई भी एक पोस्टर बनाएं। अब कुछ छोटे क्वेश्चन करेंगे हम कि अधिकांश भारतीयों का कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म। भारत किस प्रकार का देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? सभी धर्मों का सम्मान करना। धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? धर्म को राजसत्ता से अलग रखना। और धर्म को राजसत्ता से अलग करना किसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? धर्मनिरपेक्षता का। ये दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, बस थोड़े से पलट दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा कि हिटलर किस देश का रहने वाला था? जर्मनी का। हिटलर ने जर्मनी में किन लोगों पर अत्याचार किए थे? यहूदियों पर। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसका आश्वासन देता है? मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो ये अनुच्छेद भी हमें याद रखना है, ये है 25 से 28 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि धार्मिक वर्चस्व को यानी कि दबदबे को रोकने के लिए भारतीय संविधान क्या प्रावधान करता है? उचित हस्तक्षेप द्वारा। यानी कि वही बात हुई ना कि यदि कोई धर्म गलत कार्य करता है तो उसे उचित हस्तक्षेप द्वारा रोक दिया जाता है। छुआछूत की प्रथा किस धर्म में प्रचलित है? अभी तो ये नए के मात्र है, पहले बहुत ज्यादा थी। तो ये थी हिंदू धर्म में, अब तो इस पे कानून बन चुका है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करता है? तो ये है अनुच्छेद 17। भारत में कौन सा धर्म बहुसंख्यक की श्रेणी में आता है? यानी कि जिस धर्म को मानने वाले लोग बहुत ज्यादा है, तो ये है हिंदू धर्म। भारतीय संविधान में भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया है? धर्मनिरपेक्ष। अब यहूदियों का देश कौन सा है? इजराइल। इजराइल जो है वो किस धर्म को मानता है? यहूदी धर्म को। इजराइल में किन लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है? तो ये किन लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं? मुसलमानों और ईसाइयों के साथ। किस देश में गैर मुसलमानों को प्रार्थना स्थल नहीं बनाने दिए जाते हैं? तो ये है सऊदी अरब में। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट है फ्रांस में विद्यार्थियों को इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रोश या राजनीतिक चिन्हों या जो प्रतीक है उनको पहनने पर प्रतिबंध जो है यानी कि रोक जो है वो कब लगाई गई थी? तो ये लगाई थी 2004 में। हमने लेसन में पढ़ा था कि इसकी वजह से कुछ लड़कियां जो सिर पर रुमाल बांध कर आती थी उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर हमारा कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता की मुख्य विशेषता क्या है? तो अमेरिका भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन उसकी मुख्य विशेषता क्या है कि राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते, कि वहाँ बिल्कुल भी दखल नहीं दिया जाता। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है कि यदि कोई धर्म कोई गलत कार्य करता है तो हमारी जो राज्य सरकार है वो उस मामले में दखल देती है। राज्य न तो किसी धर्म को थोपता है यानी कि जबरदस्ती लागू करता है और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। तो यह पहचान है धर्मनिरपेक्ष राज्य की। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यह है चीता। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है भारत का? मोर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यह है बरगद, बनियन
tree.